सिंसान हवेली का राज गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस हवेली में सालों पहले एक खानदान रहता था जो एक प्रासरार आग में जलकर मर गया था, मगर उनकी रूहें आज भी वहां भटकती हैं। अहमद, जो शहर से अपने दादा के गांव आया था, इन कहानियों को महज अफवाह समझता था। वो एक बहादुर लड़का था और उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। गांव के बच्चे जब भी हुवैली का जिक्र करते, उनकी आवाजें कांपने लगतीं, लेकिन अहमद हुनसते हुए कहता, ये सब बकवास है, भला रूहें भी कहीं होती हैं। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो खुद इस हवेली में जाकर सच्चाई मालूम करेगा। शाम का वक्त था, आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुल गई थी। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो न माना। मैं आज रात वहीं गुजारूंगा, अहमद ने जिद करते हुए कहा। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, अहमद टारिच और अपना बैग लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। हवेली के बड़े, जंग आलूद दरवाजे आधे खुले थे, जैसे किसी ने उसे खुश आमदीद कहने के लिए छोड़ दिया हो। अहमद ने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा एक लंबी चरचराहट के साथ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हर तरफ गर्द और जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। अहमद ने टारच जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा हो। अहमद! वो फौरन मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जो ऊपर के कमरों तक जाती थीं। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरचराती थीं, जैसे बरसों से किसी ने उन पर कदम न रखा हो। ऊपर पहुंचकर अहमद ने एक दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने टार्च की रोशनी डाली, उसकी नजर एक पुरानी गड़िया पर पड़ी जो फर्श पर बैठी थी। गड़िया की आंखें अजीब अंदाज में चमक रही थीं। अहमद ने करीब जाकर देखा। अचानक गड़िया का सर खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ गया। अहमद का दिल जोर से धड़का। वो पीछे हटा, लेकिन खुद को संभाला। ये सिर्फ कोई मैकेनिज्म होगा, उसने खुद से कहा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अहमद चौंक गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। अचानक कमरे में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक, ठक, ठक। लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अहमद की सांसें तेज हो गईं। उसने टार्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। फिर अचानक दीवार पर एक साया नमूदार हुआ। एक लंबी, खौफनाक शक्ल, जिसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? एक भारी, खौफनाक आवाज गूंजी। अहमद के हाथ कांपने लगे। मैं मैं बस देखने आया था। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अहमद ने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो फौरन बाहर भागा, सीढ़ियां उतरते हुए तकरीबन गिर गया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसे लगा जैसे पूरी हवेली उसके पीछे जाग गई हो। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुलने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगें और हर तरफ सरगोशियां गूंजने लगें। चले जाओ, चले जाओ। अहमद ने बाहर निकलने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हवेली का रास्ता जैसे बदल गया था। वो बार बार एक ही जगह पर वापस आ जाता। अचानक उसे सामने एक पुरानी तस्वीर नजर आई। वही खानदान जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। लेकिन इस बार तस्वीर में एक इजाफी चेहरा था। वो अहमद का अपना चेहरा था। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये कैसे मुमकिन है? अचानक उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। एक जली हुई शक्ल, जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, उसके सामने खड़ी थी। अब तुम भी हमारे साथ हो? अहमद ने जोर से चीख मारी और आंखें बंद कर लें। जब उसने आंखें खोलें, तो वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी और गांव के लोग उसके गर्द खड़े थे। तुम ठीक हो? किसी ने पूछा। अहमद खामोश था। उसकी आंखों में खौफ जम चुका था। वो कुछ नहीं बोला, बस हवेली की तरफ देखता रहा। इस दिन के बाद अहमद कभी पहले जैसा ना रहा। वो अक्सर रात को चीख कर उठ जाता और कहता, वो मुझे बुलाते हैं,
वो अभी भी वहां हैं। कुछ दिन बाद अहमद अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहीं न मिला। सिर्फ एक चीज मिली, हवेली के अंदर दीवार पर लगी एक नई तस्वीर, जिसमें अहमद इस खानदान के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह चमक रही थीं।